प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप काम। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंदो वृष शिरमोर। बंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनेन्दु परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर यहो। गाथाएं बोलेंगे रेणु जी। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और इस लोकानुप्रेक्षा का बहुत विस्तार से वर्णन उन्होंने लिखा है। आगे धर्मानुप्रेक्षा का भी विस्तार से लिखा है, पर लोकानुप्रेक्षा का काफी विस्तार से वर्णन लिखा है। और लोक का स्वरूप, षड्द्रव्यात्मक लोक, इस रूप से वो लोक का स्वरूप बता रहे हैं। तो पहले तो इसमें अलौकिक गणित की चर्चा की। भूल तो नहीं गए आप लोग? हमने पढ़ा है अलौकिक गणित की संख्यामान, उपमामान, 21 प्रकार के भेद, वो सारी चर्चा यहाँ विस्तार से की। संख्यात, असंख्यात, अनंत, पल्य, सागर इत्यादि। उसके बाद में जीव का स्वरूप बताया, आगम पद्धति से संसारी जीव का विस्तार से, उसके भेद प्रभेद, रहने का स्थान, संख्याएं, अल्प बहुत इत्यादि, वो सारी चर्चा की। उसके बाद में अब यहाँ पर द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से जीव के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। और द्रव्यानुयोग में भी दो फैक्टर्स हैं, एक न्याय और एक अध्यात्म। तो अभी न्याय पद्धति से, न्याय की तरफ से जीव के स्वरूप की चर्चा चल रही है कि जीव, सबसे पहले कहा कि जीव कैसा है, कि जीव सर्वगत है या नहीं, इस बात पे विचार किया गया। तो जीव में संकोच विस्तार शक्ति है, इस कारण से देह प्रमाण है, और अवगाहन की शक्ति है, इस रूप से वो सर्वगत भी है। ज्ञान की अपेक्षा से जीव सर्वगत है। और वो सर्वगत किस प्रकार से है, तो वो, जो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक ही जीव पूरे संसार में सब जगह व्याप्त है, अथवा जीव तो बहुत सारे हैं लेकिन वो सब भी संसार में व्याप्त हैं। तो उनकी इस मान्यता का खंडन किया कि यदि आपकी मान्यता सही हो तो सब क्षेत्र संबंधी सुख दुख सबको होने चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए ये मान्यता गलत है। ऐसी कहीं मान्यता कहीं अपने में हो या कहीं हो तो ये समझ लेना कि ये मान्यता ठीक नहीं है। फिर कहा कि आत्मा वो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, बाहर से आके चिपकता नहीं है कि बहुत सारा ज्ञान ले लो, ऐसा लगता है ना अपने को, बहुत सारा ज्ञान ले लो ले लो ले लो। तो ज्ञान बाहर से नहीं आता है, मतलब ज्ञान की व्यक्तता होती है, ज्ञान है अंदर ही, वो दबा हुआ है, छुपा हुआ है,
तो किसी निमित्त से, गुरु के निमित्त से, ग्रंथों के निमित्त से वो ज्ञान की प्रकटता होती है। लेकिन ज्ञान कहीं से आ जाता है कि ये बहुत ज्ञानी है, आज ये आए हुए हैं विद्वान, कोई महाराज के, कोई त्यागी व्रती ब्रह्मचारी जी, इनको बहुत ज्ञान, इनसे ज्ञान ले लो, ऐसा कहते हैं अपन, इनसे ज्ञान ले लो। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा था जब रावण मरणासन्न था, कि रावण को बहुत ज्ञान है, जाके उससे ज्ञान लेकर आओ। तो कैसे लेकर आएगा? थैला लेकर जाएगा, फिर उसमें ज्ञान भर के लाएगा। कि कैसे लिया जाता है ज्ञान, कैसे लिया जाता है? कि वो ज्ञान तो अपने में ही है, बस उसको रिफाइन करना है, उसको निखारना है, उसको प्रकट करना है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, अपने में ही है। जैसे कि सर्दी के दिनों में रजाई में से गर्मी आती है, बताया था आप लोगों को पहले, रजाई में से आती है गर्मी सर्दी के दिनों में, रजाई ओढ़ते तो गर्मी आती है। हाँ, हाँ, जिन लोगों ने नहीं सुना ना वो हाँ कर रहे हैं, जिन्होंने सुना है वो मना कर रहे हैं। रजाई में गर्मी भरी है क्या? क्या अकेली रजाई को देखो तो वो भी ठंडी लगती है? अकेले गद्दे को रजाई उड़ा जाओ पहले से, खुद मत सो, तो गद्दा गर्म हो जाता है क्या? सब ठंडे ही पड़े रहते हैं। तो गर्मी कहाँ है? गर्मी शरीर में अपने अंदर ही है, शरीर में ही गर्मी होती है। बस उस गर्मी, शरीर की गर्मी को वो सेव करती है रजाई। वो उस रजाई को ओढ़ लेते हैं तो वो शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, तो अंदर ही सेव रहती है, तो लगता है हाँ हमको अब गर्माहट आ गई। तो ऐसे ही, जैसे वो गर्मी कहीं बाहर से नहीं आ रही, ऐसे ही ज्ञान भी कहीं बाहर से नहीं आता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है। जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण है, वैसे ही आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूपी है। ऐसा यहाँ पर जो न्यायिक मत वाले हैं, जो ऐसा मानते हैं ज्ञान बाहर से आके चिपकता है, ऐसा मानने वालों का खंडन किया। फिर आत्मा और ज्ञान को अलग अलग मानने में क्या दोष है, वो यहाँ बताया। बताएंगे कोई? आत्मा और ज्ञान अलग अलग हैं, दो अलग अलग थे फिर आके मिल गए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा मानने में क्या दोष है? बोलिए दीपिका जी। आत्मा का गुण ही ज्ञान है। अगर ज्ञान ना हो तो वो मतलब वो तो जड़ हो जाएगा। हाँ, दोनों गुण और गुणी अलग अलग हो जाएंगे तो ना द्रव्य की सत्ता रहेगी ना गुण की सत्ता दोनों की रहेगी। सत्ता रहेगी, दोनों की सत्ता। क्यों नहीं रहेगी? अगर ये बात तो ठीक है, आपने लॉजिक दे दिया कि दोनों को अलग अलग मान लेंगे तो ना द्रव्य की सत्ता रहेगी ना गुण की सत्ता रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? रहो ना अपनी अलग अलग सत्ता, क्या दिक्कत है? बोलिए अनीता जी। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण भी अकेला नहीं बचेगा, क्योंकि गुण द्रव्य के संपूर्ण भावों और से संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। हाँ, बढ़िया। क्योंकि द्रव्य कहते ही गुणों के समूह को है। अब ये गुण तो अलग ही है, द्रव्य बिना गुणों के वो समूह किसका है? वो द्रव्य का स्थिति ही नहीं रहेगी। और गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य में रहे, तो अलग से रहेगा कहाँ बिना आधार के? तो फिर ना गुण की स्थिति रहेगी ना द्रव्य की स्थिति रहेगी। अच्छा, ये बात हुई। द्रव्य और गुण को फिर दोनों दो हैं कि एक है? द्रव्य और गुण दोनों दो हैं कि एक है? कथनचित एक है और कथनचित दो भी है। बढ़िया, कथनचित दो है, कथनचित एक। हमें कथनचित में नहीं जवाब चाहिए, हमें तो बताओ। अगर दोनों सर्वथा एक मान ले तो क्या दिक्कत है? एक ही मान लो ना। कथनचित कथनचित ये समझ नहीं आता आपका। अगर दोनों को एक मान लें, आपका जवाब सही है। अब तो मैं आगे पूछ रही हूँ, यदि द्रव्य और गुण को एक मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है? बोलिए निशांति। यदि द्रव्य और गुण को एक मान लिया जाएगा तो फिर एक दूसरे का अभाव हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा बताइए। जैसे ज्ञान गुण द्रव्य में यदि मिल जाता है तो ज्ञान गुण का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और फिर दूसरे का, ठीक नहीं? ठीक है, बोलिए। क्योंकि गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। यदि गुण और द्रव्य को एक मान लेंगे तो यदि गुण द्रव्य मिल गए तो द्रव्य
और गुण मिल गए तो गुण का अस्तित्व खत्म हो गया, और यदि द्रव्य आके गुण में मिल गया तो द्रव्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, स्वयं का अस्तित्व नहीं रहेगा उसका फिर। बढ़िया। यानी दोनों को एक मान लेंगे तो ये दो द्रव्य है और गुण है सर्वथा एक मान लेंगे, तो दोनों में से किसी एक को मर्ज हो जाना पड़ेगा ना, एक खत्म हो जाएगा। तो यदि गुण को खत्म हुआ मान लिया जाए तो गुण भी फिर द्रव्य ही हो गया, तो गुण भी द्रव्य ही हो गया, तो फिर द्रव्य भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि गुणों के समूह को तो द्रव्य कहते थे, अब गुण बचा ही नहीं, तो वो द्रव्य कहाँ से रहा? तो ये बात नहीं बैठी। तो ठीक है, द्रव्य को गुण में मर्ज कर लें, द्रव्य का अस्तित्व खत्म कर लें, तो ये जीव भी गुण हो गया, ज्ञान भी गुण हो गया, तो गुण ही गुण रह गए, तो द्रव्य बचा ही नहीं। तो बिना द्रव्य के गुण रहे किसमें? वो गुण आधार क्या है उनका? तो इस रूप से फिर वो गुणों का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो दोनों का ही, यदि दोनों को सर्वथा एक मान लिया जाए तो दोनों का ही अस्तित्व नहीं सिद्ध होगा, दोनों का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो दोनों को सर्वथा अलग अलग ही मान लें, तो वो अभी जो बात कही दोनों सर्वथा अलग अलग मान लेंगे, तो भी वही बात है कि फिर बिना गुणों के द्रव्य क्या, और बिना आधार के, बिना द्रव्य के गुण कैसे रहेंगे? तो वो किसी भी रूप में उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए यही मानना पड़ेगा कि द्रव्य और गुण में कथनचित एकता है, कथनचित अभेद है, कथनचित भेद है। ठीक है, अब वो कथनचित बताना है। कथनचित मतलब किस अपेक्षा से भेद है, किस अपेक्षा से अभेद है। अब तो रट गया आप लोगों को, वैसे कठिनाई नहीं है। हाँ, किस अपेक्षा से अभेद है और किस अपेक्षा से भेद है। सुमन जी करेंगे कोशिश, बोलिए। कि द्रव्य और गुण द्रव्य क्षेत्र और काल की अपेक्षा से एक है, क्योंकि एक ही क्षेत्र में रहते हैं द्रव्य भी और गुण भी, और भाव अपेक्षा वो अलग है क्योंकि सबका स्वरूप अलग अलग है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से दोनों में अभेद है और भाव की अपेक्षा से भेद है। और भेद के पॉइंट्स और बताए थे? वो जो 4 पॉइंट्स थे वो पूर्णिमा आंटी बोलिए पूर्णिमा आंटी। नाम नहीं, संज्ञा संख्या वो वाला क्या? हाँ, लक्षण और प्रयोजन। बढ़िया। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, इन अपेक्षा से इनमें भेद है। इस तरह से यहाँ पर द्रव्य और गुण को सर्वथा अलग अलग मानने में, सर्वथा रूप से मानने में, चाहे अभेद माने चाहे भेद माने, इसमें दोष होता है। ये यहाँ चर्चा की। फिर जो चार्वाक मत वाले हैं वो ज्ञान को पृथ्वी आदि का विकार मानते हैं। मतलब जो ज्ञान है वो पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है। कौन कौन से 5 भूत हैं? 5 भूत कौन से हैं? बोलिए वर्षा जी। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये भूत मानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो इन पंचभूतों का विकार, विकार मतलब इनका परिणमन मानते हैं। तो उसका क्या निषेध किया? यदि ज्ञान पंचभूतों का परिणमन है, उनका विकार है, तो क्या कहा आचार्य ने उत्तर में? बोले रेणु जी। जो पंचभूतों को मानते हैं ज्ञान का परिणमन, तो फिर वो मूर्ख है। और क्योंकि ये जो पंचभूत है वो तो पौद्गलिक है, और पौद्गलिक वस्तु तो वो ज्ञान हो नहीं सकता है जीव में। मतलब जीव और जो जीव में जो ज्ञान है वो, मतलब जीव तो पौद्गलिक नहीं है, इस तरह मतलब कुछ बोला गया। हाँ, कि यदि 5 भूतों का विकार को ज्ञान माना जाएगा तो वो तो है पुद्गल। तो क्या जीव के बिना कभी ज्ञान दिखता है? ज्ञान तो जीव में रहता है ना, और ये तो जीव है नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये तो पुद्गल रूप है। या पौद्गलिक की बात है, पहले भी मैंने कहा था, वहां स्थावर जीवों की चर्चा नहीं लेना। तो वो तो पुद्गल रूप है, तो जीव के बिना कभी ज्ञान होता नहीं है, इसलिए उनका ये मानना भी गलत है। फिर आगे कहा कि जीव तो साक्षात स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से है, चैतन्य स्वरूप है, प्रत्यक्ष है, अनुभव में आ रहा है, और फिर भी ऐसे जीव को नहीं मान रहे हैं।
तो बिना माने उसका अभाव कैसे करती हूँ। चार्वाक है वो जीव का अभाव कहते हैं कि जो आंखों से दिखता है वही है, और आंखों से ये दिख रहा है तो यही है, इसके अलावा अलग से कोई जीव हमको नहीं दिख रहा है, ऐसा वो मानते हैं। तो कह रहे हैं जब तुमको जीव को तुम जान रहे नहीं हो तो बिना जाने उसका निषेध कैसे कर रहे हो। निषेध कर रहे हो तो जान के तो करो ना ये नहीं है। तो निषेध कर रहे हो, वास्तव में कर रहे हो, इसका मतलब तुम जान रहे हो, तो फिर जान रहे हो तो तुम मान रहे हो कि है। तो हमको तो ये सिद्ध कराना है कि भाई तुम मान लो। और अगर तुम कह रहे हो हम बिना माने ही सिद्ध कर रहे हैं, बिना जाने ही कर रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे तुम जान ही नहीं रहे हो, तो फिर खंडन किसका कर रहे हो, निषेध किसका कर रहे हो, वो भी बात ठीक नहीं है। और अब उसके सामने ये सिद्धि की कि यदि जीव नहीं है तो फिर ये सुख दुख का वेदन करने वाला, इंद्रियों के विषयों को जानने वाला ये कौन है। ये जो वेदन कर रहा है ये कौन कर रहा है। विज्ञान ज्ञान से कर रहा है। ज्ञान अगर आप मान रहे हो पंचभूतों का विकार है तो वो हमने खंडन कर दिया, जीव के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। तो जीव है, और जीव है तो कैसे है कि ये जो सुख दुख की फीलिंग तुम कर पा रहे हो ये कैसे कर रहे हो। अगर जीव नहीं होते, अकेला ये पंचभूत मात्र ही होता तो ये सुख दुख की फीलिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि मुर्दे में भी पंचभूत हैं। मुर्दा जो पड़ा है डेड बॉडी, उसमें भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है वहां पर भी, लेकिन फिर भी उसमें जीव नहीं है, इसलिए उसको सुख दुख की फीलिंग नहीं होती। वरना वो मुर्दे को अग्नि में कैसे जला दिया जा सकता है। अगर उसमें वो पंचभूतों से ज्ञान होता तो मुर्दे में भी ज्ञान होता, फिर कोई मुर्दे को जला नहीं सकते थे, फिर चिल्लाता हो कि ये कैसे जला रहे हो, उसको फीलिंग होती। फिर ये जो सुख दुख की फीलिंग हो रही है ये जीव को हो रही है, अंदर जीव विद्यमान है, ये यहाँ पर कहा। फिर कल हमने ये पढ़ी थी गाथाएं कि वो जीव को मानते हैं संकल्प मात्र। 184 गाथा का भाव देखिए कि जीव को संकल्प मात्र मानते हैं कि जीव ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पदार्थ वदार्थ द्रव्य नहीं होता, बस संकल्प कल्पना में है जीव, ऐसा वो मानते हैं। वो संकल्प कैसा है, सुख दुख रूप है। तो सुख दुख रूप भी यदि उसको मान रहे हो तो वो सुख दुख को जो जान रहा है, वो जानने वाला कौन है, वो जीव है। तो सुख दुख अलग हुए और उसको जानने वाला अलग हुआ। समझ में आ रही बात। वो जीव को मान रहे हैं सुख दुख को जानने रूप संकल्प रूप, जीव को कह रहे हैं संकल्प रूप। और संकल्प कैसा है, संकल्प का मतलब है जो सुख दुख हो रहे हैं बस ऐसा फीलिंग टाइप, फीलिंग। तो ये फीलिंग ही जीव है क्या, ये फीलिंग अलग है, उसको जानने वाला जीव वो अलग है। वो यहाँ कह रहे हैं कि उस सुख दुखमयी संकल्प को जो जानता है वह जीव है, और वह देह में सब जगह मिल रहा है तो भी वो जान रहा है, जानने वाला वो शरीर में मिला हुआ है, जीव मिला हुआ है मतलब एक क्षेत्रावगाह रूप से है, लेकिन उसमें जानने वाला वो जीव है। और ये जो जीव है ये शरीर से मिला हुआ ही सब कामों को करता है, और उन कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए वो लोगों को क्या लगता है कि ये दोनों एक हैं, क्योंकि शरीर से मिलके ही सारे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए उसमें एकत्व का भ्रम हो जाता है। देखिए अब गाथा है आगे 186 186 नंबर की गाथा है, कार्तिक अनुप्रेक्षा में पेज नंबर 84 में सबसे नीचे। अब जीव को देह से भिन्न जानने के लिए लक्षण दिखाते हैं। 186 नंबर की गाथा। देह मिलिदो विपेक्षदी, देह मिलिदो विनिस्सुदे सत्तम, देह मिलिदो विभुंजदी, देह मिलिदो विगच्छेदी। देह मिलिदो शरीर से मिला हुआ, वी यानी ही, पिच्छदी यानी पिच्छदी यानी प्रेक्षा के अर्थ में मतलब देखता है। देह से मिला हुआ ही ये जो जीव है, जीव की बात चल रही है, जीव देह से मिला हुआ ही पिच्छदी यानी पदार्थों को देखता है, आंखों से देखता है। देखता है तो आंखों से देखता है, तो पदार्थों को देखता है आंखों से। देह मिलिदो वीर निस्सुदे सद्दम, शरीर से मिला हुआ ही, निस्सुदे यानी सुनता है, निस्सुदे और विशेष रूप से सुनता है, सुनने के अर्थ में सुदे। सद्दम यानी शब्द, शरीर से मिला हुआ ही कानों से शब्दों को सुनता है।
देह मिलिदो विभुंजति, शरीर से मिला हुआ ही भुंजति यानी भोगता है। किसको भोगता है? कि भोजन भोजन करता है, मुख से भोजन करता है। देह मिलिदो विगच्छेदि, और शरीर से मिलता हुआ ही वो गमन करता है। मिला हुआ ही मतलब चलता है तो वो पैरों से चलता है, जो अर्थ में वहां दिया। ये जीव और ऊपर वाली जो गाथा में कहा था कि ये जो जीव है ये शरीर से मिला हुआ ही सब कामों को करता हुआ दिखाई देता है। तब महापयट्ट मानो, पिछली गाथा में शब्द दिया था, उसमें प्रवृत्ति करते हुए, और फिर लोगों को क्या लगता है कि ये दोनों एयत्तम, ये दोनों कैसे हैं? एक ही हैं। क्योंकि देह मिलिदो भी जीवो सब कम्माणि कुब्बदे, शरीर से मिला हुआ ही सारे काम करता है। तो वो कौन कौन से काम करता है वो अगली गाथा में बता रहे हैं कि ये जीव अन्वय देखिए, देह से मिला हुआ ही आंखों से पदार्थों को देखता है, देह से मिला हुआ ही कानों से शब्दों को सुनता है, देह से मिला हुआ ही मुख से मिला हुआ ही मुख से खाता है, जीभ से स्वाद लेता है, और देह से मिला हुआ ही पैरों से गमन करता है। भावार्थ, देह में जीव न हो तो जड़ रूप केवल देह ही के देखना, स्वाद लेना, सुनना, गमन करना, ये क्रियाएं नहीं होवे। इसलिए जाना जाता है कि देह से न्यारा जीव है और वह ही इन क्रियाओं को करता है। अब प्रॉब्लम क्या है? कि प्रॉब्लम ये है शरीर को और आत्मा को एक मानने की कि शरीर से मिला हुआ सारे काम कर रहा है, सारे काम कर रहा है शरीर से मिला हुआ। लेकिन ये जो चीज है ना, यही चीज भेद विज्ञान के लिए उपयोगी है। ये मिला हुआ सारे काम कर रहा है तो ये इसमें ये देखे कि ये जो आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, या मुख से भोजन कर रहा है, कि चलने की क्रिया हो रही है, ये कौन कर रहा है? ये शरीर कर सकता है क्या? शरीर अकेला कर सकता है क्या ये सारे काम? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा लगे अपने को कि आगे बच्चा दिख रहा हो, और वो बच्चा बड़ा यहाँ मान लो कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बच्चा दिख रहा हो और बड़े बड़ा अच्छे से अच्छा बढ़िया कुछ काम करता हुआ दिख रहा है, तो लगता है ये बच्चा कर सकता है क्या? ये तो छोटा है बच्चा। तो फिर उसके पीछे कोई होना चाहिए, उसका मतलब स्टेयरिंग किसी और के हाथ में होना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी के स्टेयरिंग पे बच्चे जिद्दी करते हैं तो पापा के साथ बैठ जाते हैं आगे, तो स्टेयरिंग पे बैठ जाते हैं, और वो खाली वो पकड़ा देते हैं, ठीक है पकड़ ले। बाइक होती तो बाइक पे बैठा देते हैं और आगे से वो पकड़ा देते हैं हैंडल की, यहाँ। और बच्चा क्या समझता है? मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ। लेकिन वो चलाता है क्या? चला सकता है क्या? कि सारा कंट्रोल वो किसके हाथ में है? वो सारे गाड़ी में सारे जो क्लच है, एक्सीलेटर है कि ब्रेक है, वो सब किसके कंट्रोल में है? वो तो सब पापा के कंट्रोल में है। पर लगता ऐसा है कि यही कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। सामने से देखने वाले को या उसको खुद को लगता है कि मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ये जो सारे काम हो रहे हैं, जीव और शरीर दोनों मिले हुए हैं। जाने का, आने का, खाने का, पीने का, सुनने का, बोलने का, ये काम हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कौन कर रहा है? फ्रंट में तो यही दिखता है, आत्मा तो साइलेंट है अंदर, फ्रंट में तो यही दिखता है बढ़िया, चमड़े का जो भी है स्थिति वो दिखता है, तो ऐसा लगता है ये शरीर कर रहा है। लेकिन वास्तव में ये जो भी काम हो रहे हैं, देखना, सुनना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, ये सारे काम वास्तव में ये अकेले शरीर के नहीं हो सकते। शरीर के अगर होते हों तो वही तर्क है, अगर शरीर के अकेले के होते हों तो करे ना अकेला शरीर। अकेला शरीर भी तो होता है ना, अकेले शरीर भी होता। देखो, अकेला जीव कर सकता है क्या ये काम? जानने का काम और गमन का काम अकेला जीव भी करता है। बोलने का, खाने पीने का तो चलो वो संसार अवस्था में शरीर के साथ में ही होगा, लेकिन गमन का काम अकेला जीव करता है कि नहीं करता है? विग्रह गति में अकेला होता है क्या जीव? विग्रह गति में भी अकेला नहीं होता है, लेकिन एक स्थान ऐसा होता है जहाँ अकेला जाता है। सिद्ध दशा में वहां तो अकेला ही जाता है ना। गमन करता है कि नहीं करता है? करता है।
ऐसे तो पुद्गल में भी है शक्ति, पुद्गल भी अकेले गमन करते हैं, लेकिन अभी शरीर की बात हो रही है। शरीर अकेला ऐसा चलता फिरता जाता हुआ नहीं दिखता है, तो ये बिना जीव के ये काम उसमें नहीं हो सकते हैं। एक देश ही लगा ना उसको, वरना तो वो शब्द हैं पौद्गलिक हैं, अकेले पुद्गलों में भी शब्द होते हुए दिखाई देते हैं, जीव की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। लेकिन ये तो जो क्रियाएं हैं, आंखों से देखना, पैरों से चलना, भोजन आदि मुख में रखना, ये तो दोनों की मिली जुली मिली जुली सरकार बनी है ना अभी, मिली जुली सरकार है ये शरीर की और आत्मा की। ये दादा ऐसे बोलते हैं ये लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी मतलब दोनों की पार्टनरशिप की कंपनी है, शरीर की और आत्मा की। और पार्टनरशिप में क्या होता है, बराबर के शेयरिंग होती है, पार्टनरशिप में बराबर की शेयरिंग। लेकिन कैसी है शेयरिंग, कैसी शेयरिंग है, अनंत इज टू वन, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड ये शरीर, और जीव कितने हैं उसमें, एक। जीव के पास एक शेयर है, ये जो शरीर रूपी लिमिटेड कंपनी है, कंपनियों के नाम होते हैं ना लिमिटेड करके ऐसे लास्ट में, तो ये शरीर रूपी जो कंपनी है इसमें शेयर्स हैं, तो उसमें से अनंत शेयर तो है शरीर के पास, और एक शेयर है जीव के पास। जीव कितने हैं, जीव तो में एक, और शरीर में परमाणु अनंत। और फिर भी क्या मान रहे हैं, एक शेयर अपने पास हो तो क्या मानते हैं अपने आप को, कंपनी का, रिलायंस का मालिक हूं मैं, एक शेयर है मेरे पास, ऐसा करके कि ठीक है तुम मालिक हो, चले जाना हमारे रिलायंस के गेट पे, वो वॉचमैन भी अंदर नहीं घुसने देगा कि साहब क्या बात कर रहे हो, मैं मालिक हूँ, मेरे पास शेयर है। ये एक शेयर, एक शेयर एक या हजार भी हो ना, तो भी ऐसी कंपनियों में घुसने नहीं दे, एंट्री नहीं मिले अंदर अपने को शेयर होने से। और फिर भी ये जीव कितना, क्या बोले, सुभट है कि अनंत शेयर वाली जो कंपनी है उसमें से एक शेयर लेके और पूरे शरीर पे कब्जा करना चाहता है, ये पूरा मेरा ही है, मैं ही हूँ, ऐसा मानता है। जबकि इसका पार्ट कितना है, इसमें से शेयर कितना है, एक शेयर है केवल। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन दोनों मिलजुल के यहाँ संसार अवस्था में असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप से रहते हैं, तो ये काम होते हैं। यहाँ तो देखो अब इससे जीव की सिद्धि कर रहे हैं, तो वेद विज्ञान की बात अपनी अपन ने बीच में ले ली, यहाँ इससे जीव की सिद्धि कर रहे हैं कि ये जो चल रहा फिर रहा खाता पीता उठ रहा बैठ रहा है, ये शरीर अकेला नहीं कर रहा है, इसमें जीव है, अकेले शरीर की ये क्रियाएं नहीं होती। तुम ये जो मान रहे हो, ये समझा किसको रहे हैं, वो उसकी जो मेंटेलिटी है कि जीव होता ही नहीं है, जीव होता ही नहीं है ऐसा वो मान रहे हैं। तो कह रहे हैं ये जो शरीर चल रहा फिर रहा है खाता पीता है, ये सब किसके कारण हो रहा है, कि अंदर जीव है तो ये काम हो रहा है, इससे जीव की सिद्धि हो रही है, इन कामों से भी जीव को सिद्ध कर रहे हैं। दीदी ऐसा लगता है कि 185 से आचार्य ने ये कहना शुरू करा कि उसकी गलत फहमी क्यों है। वो कहना चाह रहे जीव और आत्मा का संयोग है, इसलिए वो ऐसा कहता है कि ये शरीर ही जीव है। और फिर ऐसे 185 में कि शरीर करता हुआ दिखाई देता है कार्य, और जीव समझता है कि ये अन्य तो है, जीव ही करता है, शरीर के कार्य को भी जीव ही करता है, लेकिन वो संयोग एक होने की वजह से वो गलत फहमी करता है। आचार्य ये समझाना चाह रहे हैं ना इसमें। हाँ, वो 185 में तो कहा ही था कल कि ये वो मतलब ये गलतफहमी का कारण क्या है, कल बोला था मैंने कि गलतफहमी का कारण ये है कि ये क्योंकि दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं, देह से मिला हुआ ही सारे कामों को कर रहा है, इसलिए ये एकत्व लगता है, इसलिए भ्रम हो जाता है। लेकिन वो देह से मिला हुआ काम कर रहा है, उसमें भी अब 186 में कह रहे हैं कि भले ही मिला हुआ काम कर रहा है शरीर से मिला हुआ, लेकिन फिर भी अकेला शरीर काम नहीं कर सकता, उसमें जीव है अलग, उसमें से जीव को पहचानो कि ये जो देख रहा है आंखों से पैरों से चल रहा है, मुंह से भोजन कर रहा है, और कानों से जो सुन रहा है, ये कौन कर रहा है, कि इसमें अंदर ये मैं जीव अलग हूँ, अकेला शरीर ये काम नहीं करता, जानने का काम करने वाला वो अलग है। और ये बाहर में जो मोटा मोटा किसी को समझाएं तो मुर्दे के बिना किसी को समझाना बहुत मुश्किल है। ये कोमा में कोई हो या मुर्दा हो, कि वहां पे शरीर है वो काम नहीं करता, या कोमा में कह सकते हैं
या तो मुर्दे को इजी है ना, मुर्दा तो मिलता ही है, दुनिया में दिखते ही है सबको, ऐसा गलत हो कोई होता नहीं जाना है। हो तो वही समझ में आएगा और कहीं समझ में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यहाँ यही कह रहे हैं, भावार्थ देख लीजिए इसका, कि देह में जीव न हो तो जड़ रूप केवल देह ही के देखना, स्वाद लेना, सुनना, गमन करना, ये क्रियाएं नहीं होती। इसलिए जाना जाता है कि देह से न्यारा जीव है और वह ही इन क्रियाओं को करता है। कि ये समझ में आ रहा है कि जीव अलग है, शरीर अलग है, वो जीव अंदर इन क्रियाओं को कर रहा है। लेकिन फिर भी अब फिर क्या कह रहे हैं, अब इस तरह जीव को मिला हुआ मानने वाले लोग भेद को नहीं जानते, लेकिन वो जीव को वो करते हुए दिख रही ना क्रियाएं, शरीर करता हुआ दिख रहा है, शरीर ही खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, देख रहा है, जान रहा है, आंख देखती है, आंख से मैं देखता हूं ये नहीं मानते हैं। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, ये बालबोध में उठाया है ये चर्चा, बालबोध में 5वां पाठ है, बालबोध भाग 1 में, जीव अजीव वाला। तो वहां प्रश्न उठाया है, यदि आंखें देखती हो, कान सुनते हो, तो फिर वही मुर्दे को भी देखना सुनना चाहिए। लगता तो ये आंखें देख रही हैं, देखता कौन है, ये आंखें देख रही है, लेकिन आंखें तो है ना मुर्दे में भी। और आंखें तो अंधे आदमी की होती है कि नहीं होती, ऐसे थोड़ा ना अंधे आदमी की आंखें ही नहीं बनी हुई, ये उपकरण बाहर का तो होता ही है ना, फिर दिखना चाहिए ना, आंखें देखती है तो नहीं दिखता है। तो ये देखने जानने वाला कोई और है, ये समझ में आता है। तो वो जो जीव को इस तरह से शरीर से मिला हुआ मानने वाले जो लोग हैं, वो भेद को नहीं जानते। अब वो क्या कहते हैं उनकी बात बता रहे हैं, जो जीव को और शरीर को एक मानते हैं। अब तो समझ लो सामान्य मिथ्या दृष्टियों की चर्चा आ गई है, उनकी जो मान्यता थी वो तो हो गई बात। अब यहाँ पर सामान्य, अब समझ लो आगे प्रकरण जो आने वाला है ना, उसकी भूमिका तैयार हो रही है। अब अपना अध्यात्म पक्ष आने वाला है आगे। न्याय की चर्चा बस इतनी ही की है, बहुत ज्यादा नहीं है। राओ हम भिक्षो हम सिद्धि हम चेव दुव्वलो बलियो इदि एयत्ता विट्ठो दोर्नम्भेयं न बोध्येति। क्या मानता है अपने आप को, जो शरीर को और आत्मा को, जीव को एक मानता है, भेद नहीं जान रहा है, शरीर से मिला हुआ जान रहा है। मिला हुआ क्या जान रहा है, मतलब वो एक ही मानता है, तो मिला हुआ, तो जब मिला हुआ जान ले तो भी दो समझ में आ जाए, दो समझ में ही नहीं आते, वो एक ही मान रहा है, भेद नहीं जानता है। तो क्या मानता है, राव हम, राव यानी मैं राजा हूँ, राव, राव मतलब राजा हूँ। भिक्षो हम, भिक्षो यानी भृत्य हूँ, भृत्य मतलब नौकर हूँ, भिक्षो हम। सिट्ठी हम, सिट्ठी मतलब श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मतलब सेठ हूँ, हम यानी अहम, मैं। चेव दुर्बलो बलियो, और कैसा हूँ, च एव और दुर्बलो यानी दुर्बल, बलियो यानी बलवान। मैं राजा हूँ, मैं भिक्षो यानी भृत्य मतलब राजा हूँ या रंक नौकर हूँ। मैं सेठ हूँ और दुर्बल हूँ, बलवान हूँ। इदि एयत्ता विट्ठो, इस प्रकार से जो एयत्त यानी एकत्व में, एयत एयत्ता विट्ठो एकत्व में जो स्थित है, मतलब एकत्व को मानने वाले, एकत्व की मान्यता वाले। एयत्ता विट्ठो एकत्व में स्थित, मतलब एकत्व को मानने वाले। दोनम यानी दोनों में, भेयम भेद, न यानी नहीं, बुद्धेदी, बुद्धेदी यानी जानते हैं। कि जो अपने आप को मैं राजा हूँ, कि मैं नौकर हूँ, कि मैं सेठ हूँ, कि मैं दुर्बल हूँ, कि मैं बलवान हूँ, ऐसे जो एकत्व में स्थित है, शरीर और जीव के एकत्व में जो स्थित है, उन दोनों को एक मानते हैं, तो वो दोनों को भेद को नहीं जानते हैं, अपने आप को ही राजा, भृत्य, सेठ, दुर्बल, बलवान ये मान रहे हैं। देखिए अन्वय, एयत्ता विट्ठो, देह और जीव के एकत्व की मान्यता वाले लोग ऐसा मानते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं भृत्य नौकर हूँ, मैं सेठ धनी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं बलवान हूँ। इस प्रकार से देह और जीव के भेद को
नहीं जानते। अपने आप को समझ लीजिए, जो छेड़ाला में दी है ना, दूसरी ढाल में, वो यहाँ का भाव दिया है। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। ये सब जीव अजीव तत्व संबंधी जो गुण दी है, ये जीव और अजीव में, शरीर और आत्मा में एकत्व मानता है। तो एकत्व मानता है तो अपने आप को राजा, राजा कौन है? जीव राजा। ये जीव राजा तो है, वो अलग है, लेकिन अपने आप को राजा बाहरी संयोगों से राजा मान रहा है ना। धन के संयोग से अपने आप को धनी मान रहा है, राज्य के संयोग से अपने आप को राजा मान रहा है। और यदि वो राज्य का या धन आदि का संयोग नहीं है तो अपने आप को रंक या नौकर मान रहा है। तो ये सब शरीर की अवस्था के आधार पे अपने आप को मान रहा है, क्योंकि वो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं। बोलिए वैसे। ये एकता वित्थों से ऐसा लगता है जैसे एकत्व से आविष्ट, एकत्व से के वशभूत होकर, हाँ, है ना? एकत्व से आविष्ट मतलब वही एकत्व की मान्यता वाले। हाँ, उससे हाँ, तो इसका शाब्दिक अर्थ यही निकलता है, इसी ध्वनि से जो है। एकता विष्टो, ठीक है, एकत्व से आविष्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये उनकी मान्यता बताई है कि अपने आप को ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कहो या बहिरात्माओं की मान्यता कहो कि अपने, अब यदि हम देखो ये किसकी चर्चा चल रही है, अपनी थोड़ी ना चल रही है, ये तो वो जो मानता है उसकी चल रही है। हम हम नहीं मानते, अच्छी बात है, लेकिन यदि हम मानते हैं अपने आप को, तो ये समझ लेना है कि हम शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जान रहे। शब्दों में भले ही कहते हूँ, लेकिन अंदर से ये अगर मान रखा है, अंदर से बैठा है कि मैं सुखी दुखी, मैं राजा मैं गरीब, मैं स्त्री, ये तो अब कितना लिखे हैं इसमें। अपने आप को स्त्री पुरुष ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अपने आप को सासू बहू बेटी पत्नी माँ, ये मान्यता अंदर बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई है? देखो व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहार में कोई पूछे तो अब मैं कैसे कहूँ कि मैं किसकी बेटी हूँ, कि मैं किसकी पत्नी हूँ? अब कैसे कहें, हम तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। ये व्यवहार की बात नहीं है, व्यवहार में निषेध नहीं है, अंदर मान्यता में ये कूट कूट के भरा हुआ है। ये स्त्रीपना, मनुष्यपना, पुरुषपना, ये उसमें एकत्व है, शरीर में एकत्व की मान्यता से वो सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक धारा वो क्या चलती है, मैं मनुष्य हूँ या मैं स्त्री हूँ। ये बराबर रटना पड़ता है कि माला फेरनी पड़ती है? इसकी तो माला फेरनी पड़ती है, शुद्ध चिद्रूपो हम चैतन्य स्वरूपो हम, इसकी तो माला फेरनी पड़ती है। ये क्योंकि चलता नहीं है ना अंदर, ये तो चलना चाहिए, ये मैं हूँ, इसकी माला फेरने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि वो अंदर चलता नहीं है तो उसकी माला फेरते हैं, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, चैतन्य स्वरूपो हम। और फिर भी क्या होता है, ये अंदर चलता यही है कि शरीर और हम चल ये रहा है, शब्दों में बोल रहे हैं, मणिये फिर रहे हैं, चैतन्य स्वरूप हो हम, और अंदर चलता क्या है, ये शरीर स्वरूप हो हम। ये एकत्व अंदर बैठा हुआ है, ये मान्यता हमारी। ये अब अपनी बात चालू हो गई, वो चार्वाक वार्वाक गए होंगे समझ लो, वहां तक अपन नहीं थे, अपने को लग रहा है कि हम नहीं थे। ये अपनी मान्यता चालू हो गई है कि शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जानते, तो अपने आप को दुर्बल मोटा, ये अपने आप को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि मैं दुर्बल हूँ, कि मैं मोटा हूँ, बहुत कमजोरी फील हो रही है आजकल। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तबीयत ठीक नहीं चल रही है कि किसकी, कि मेरी। फिर मैं कह रही हूँ बोलने का निषेध नहीं है, लेकिन अंदर मान्यता में भी वही पड़ा हुआ है, वही जमा हुआ है, उसका यहाँ पर निषेध कर रहे हैं। अब जीव के कर्तृत्व आदि को 4 गाथाओं से कहते हैं। अब जीव का क्या कर्तृत्व है उसको यहाँ पर 4 गाथाओं में बता रहे हैं। देखिए गाथा है 188।
जीवो हवे कत्ता सवं कम्माणि कुर्वते जम्हा कालायिलद्युजुक्तो संसारं गुणैर्मोक्षं च। जीवो हवे कत्ता, जीव क्या है? करता है। सवम कम्माणि कुव्वदे जम्हा, जम्हा यानी चूंकि, अभी कल परसों भी आया था ना जम्हा शब्द, 185 में आया था जम्हा। जम्हा यानी चूंकि, क्योंकि, क्या है ये जीव? सवम कम्माणि, सवम कम्माणि सब कर्मों को, कुव्वदे करता हुआ, ये सब कर्मों को करता है, उसको करने का अपना कर्तव्य मानता है, तो वो क्या होता है? इसलिए जीव कर्ता होता है। जो अपने आप को कर्ता मानता है इसलिए वो कर्ता होता है। और कालाई लब्धि जुत्तो संसारम गुणई मोक्षम च, कालादि लब्धि से युक्त होता हुआ, काल लब्धि आदि से युक्त होता हुआ, संसारम यानी संसार से, संसारम वो ये ऊपर जाएगा, कुव्वदे संसार को करता है, और कालादि लब्धि जुत्तम जुत्तो कालादि लब्धि से युक्त होकर मोक्षम च मोक्ष को करता है। देखो क्या कह रहे हैं, फिर से देखते हैं। जीवो हवे कर्ता, जीव कर्ता होता है। किसका कर्ता हो रहा है? संसार का और मोक्ष का। दो बातें यहाँ कह रहे हैं। जीव करता है कि अकर्ता है? जीव का कर्तृत्व बता रहे हैं। कर्तृत्व अधिकार कहीं पढ़ा था अपन ने? कर्तृत्व अधिकार कहाँ पढ़ा था? बोलिए विनीता आंटी। द्रव्य संग्रह में एनर्जी उपयोग के 9 भेद, उसमें कर्ता भी है, कर्ता करता है हाँ, जीव। 9 अधिकार बताए थे दूसरी गाथा में। जीवो भोग मोह मुक्ति कत्ता सदेह परिमाणो हाँ जी, भूतता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। तो हाँ। वहाँ 9 अधिकार द्रव्य संग्रह में बताए थे। तो उनमें उद्गल से एक कर्तृत्व अधिकार, है। क्या उद्गल कहा था? उद्गल पुद्गल कम्मानि कर्ता दु व्यवहार तो निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल, चलिए गाथा गाथा निशान की बोल रहे हैं ढंग से। व्यवहार और निश्चय पुग्गल कम्मादीनम, उगल कम्मानि रुक जाइए, बोलिए रेणु। उग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहारिदो निश्चयेदो चेदन कम्माणादा निश्चय भावे शुद्धनया शुद्धनया शुद्ध भावाणम चेदन भावस। कम्माणा। अब एक दिन ऐसा करेंगे, शाम को भी क्लासेस होनी थी तो मैं रैंडम मैसेज डाल दूं किसी दिन, आधा एक घंटा पहले, तो अपन शाम को पाठ कर लें। ऐसा कर लें, सैटरडे को या कभी ऐसा कर लेंगे। ये सब भूल भाल गए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता, पुद्गल कर्मों का कर्ता, वही बात यहाँ कह रहे हैं जो द्रव्य संग्रह में कही है ना। जीव करता है, जीव करता है, किसका करता है? अपने संसार का भी करता है और अपने मोक्ष का भी करता है। कैसे करता है? समय सार में कर्ता की परिभाषा दी। किसे कहा कर्ता? देखो कर्ता के अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग तरह से भी परिभाषा दी जाती है। यहाँ वहां एक परिभाषा दी है, यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है, जो उस रूप, जो भी काम हो रहा है। कर्ता किसका होता है? थोड़ा सा व्याकरण की बात है। कर्ता किसका होता है? किसी काम का कर्ता होता है। कारक लगाते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान में से अधिकरण में, इस तरह से। तो ये कारक किसके होते हैं? पहला कारक करता है। कारक किसके होते हैं? किसी क्रिया के, किसी काम के होते हैं, है ना। तो जीव करता है, ये कारक हुआ एक। तो किस काम का करता है? कोई कहे मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, तो अगला ही प्रश्न क्या होता है? क्या किया? काम तो बताओ। तो जीव करता है, जीव करता है, जीव करता है। क्या करता है? कि संसार को भी करता है और मोक्ष को भी करता है।
दोनों काम जीव करता है। क्यों करता है? कि जो परिणमित होता है वो करता है। जीव ही संसार रूप परिणमित हो रहा है, जीव ही मोक्ष रूप परिणमित होता है। इसलिए जीव ही अपने संसार का करता है, जीव ही अपने मोक्ष का करता है। और वो संसार को कैसे करता है? तो जीवो हवे कत्ता सवम कम्माणि कुव्वदे, सब कर्मों को करता हुआ, संसारम कुणई, सब कर्मों को करता हुआ, क्योंकि कर्मों को करता है, सब कर्मों को, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इसका कर्ता कौन है? ये कर्मों का कर्ता असली में तो भाव कर्मों का मुख्य रूप से, तो ये जो भाव कर्मों का कर्ता ये कौन है? द्रव्य कर्म का और नो कर्म के कर्ता तो पुद्गल ही है। कर्मों का कर्ता कौन है? और असली में कर्म क्या है? वास्तव में कर्म भाव कर्म ही कर्म है। बाकी द्रव्य कर्म तो क्या है? वो तो पौधगल ही है, फिर वो रहते भी नहीं है, अकेले थोड़े दिन में खत्म हो जाते हैं। तो जीव कर्मों का करता है, भाव कर्मों का। अब जो द्रव्य संग्रही का था, पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो, ये जीव व्यवहार से अपने पुद्गल कर्मों का तो करता व्यवहार से है, और निश्चय से अपने चेतन भावों का करता है। तो वो चेतन भावों में क्या लिया है वहां पर? वहां मोहराग देश के भाव देखना, आप लोग खोल के देखना वापस से, 8वीं गाथा है जहां तक है, द्रव्य संग्रह की 8वीं गाथा है, ठीक है ना। तो वहां पुद्गल कर्मों का यानी पौद्गलिक का कर्ता कहा, ये तो व्यवहार से, क्योंकि पुद्गल रूप परिणमित जीव नहीं होता, जीव पुद्गल कर्म रूप परिणमित नहीं होता, वो पुद्गल है, इसलिए उसका कर्ता तो व्यवहार से है। पर अपने जो चेतन भावों का कर्ता वो निश्चय से, तो कौन से निश्चय से चेतन भावों का? तो चेतन भावों में यहाँ पे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूप भाव नहीं लिए, वो रागादि भाव, क्योंकि रागादि भाव है वो चेतन के भाव आत्मा में होते हैं। तो अपने भाव कर्मों का कर्ता निश्चय से कहा, जीव अपने चेतन भावों का, मोहरागदेश भावों का कर्ता निश्चय से है। कौन सा निश्चय लगाया? अशुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय से। लेकिन फिर भी निश्चय से कहा ना, अभेद रूप से कहा, क्योंकि जीव अपने उन मोहरागदेश भावों को जीव ही करता है। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि जीव सवम कम्माणी कुब्बदे, सब कर्मों को करता हुआ, संसारम कुणई, अभी अपने मोहरागदेश भावों का कर्ता होता है, इसके कारण वो संसार का करता है, क्योंकि मोहरागदेश भाव ही संसार है। संसार के कारण कहो या संसार कहो, तो ये जीव अपने जो कर्मों को करता होता है, संसार को करता है। और फिर आगे क्या कहा वहां पर? पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दु निश्चय दो चेदन कम्माणादा शुद्ध नया शुद्ध भावानम, निश्चय से तो अपने चैतन्य भावों का करता है, चैतन्य कर्मों का करता है, और शुद्ध नय से, तो निश्चय अलग कहा और शुद्ध नय अलग कहा। तो शुद्ध नय का मतलब शुद्ध निश्चय नय से, परम शुद्ध निश्चय नय से अपने चेतन भावों का करता है। वास्तव में तो जीव किसका करता है? ये मोहरागदेश भावों का करता नहीं है, वो तो अशुद्ध निश्चय से कहा अभी संसार अवस्था में। लेकिन वास्तव में जीव किसका करता है? कि जीवत्व चिति दृषि ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व, ये जो अपने चेतन भाव है, अपने चेतन भावों का करता है। अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि जो अनंत गुण है, उन गुणों का जो परिणमन है, उनका करता वास्तव में परम शुद्ध निश्चय से या शुद्ध से जीव उनका करता है। वो वहां कहा है, देखिए विगाथा का अर्थ पढ़ते हैं, भावार्थ लिया है तो। क्योंकि वर्षा भी कुछ कह रहे हैं? हाँ, यही पूछ रही थी, जैसे भावने हैं तो वो भी बाद में तो पुद्गल ही तो होंगे, कर्म तो सारे पुद्गल होते हैं, भाव कर्म जो होते हैं। भाव कर्म पुद्गल नहीं है, अभी कल परसों ही बात चली थी। भाव जैसे कर्म पुद्गल नहीं है, भाव कर्म बिल्कुल भी पुद्गल नहीं है। तो जैसे राग द्वेष के भाव जो हमारे आते हैं, हाँ, वो पुद्गल है क्या? वो भी कर्म बनने के कारण है ना। वो कर्म बनने के कारण, वो स्वयं अपने आप में कर्म है ना, भाव कर्म मोहरागदेश भाव, जो मोहरागदेश भाव है
उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है क्या? नहीं। तो फिर उनको पुद्गल कह सकते हैं क्या? हाँ, नहीं पुद्गल नहीं कहेंगे ना। कह सकते, नहीं कहेंगे। पुद्गल नहीं है, पुद्गल नहीं है। मोह राग द्वेष के भाव, अब बड़ी समस्या है। पुद्गल नहीं है तो फिर क्या वो जीव है? वो जीव भी नहीं है। बेचारों की स्थिति ऐसी हो गई है, ना घर के ना घाट के, कहीं के नहीं रहे। क्यों? कि वो जीव में होते हैं। ये भाव है ना, भाव आश्रव भाव है, इसलिए उनको अलग तत्व दिया। जीव अलग तत्व है, अजीव अलग तत्व है, आश्रव तत्व अलग रखा, क्योंकि ना वो जीव है ना वो पुद्गल है। जीव में होते हैं, जीव में होते हैं, इसलिए जीव के कहे जाते हैं, लेकिन जीव नहीं है। क्यों नहीं है जीव? क्योंकि उनमें ज्ञान भी नहीं है। पुद्गल नहीं है क्योंकि उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, और जीव नहीं है क्योंकि उनमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नहीं। तो ना वो जीव है ना वो पुद्गल है, वो आश्रव है। लेकिन कहा जाता है कभी जीव के कभी पुद्गल के, प्रयोजन की अपेक्षा। जीव में उत्पन्न होते हैं, जीव के विकारी भाव हैं, इसलिए तो जीव के कहे जाते हैं। लेकिन जीव का स्वभाव नहीं है, और पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, पर पदार्थों के लक्ष्य से होते हैं। तो जो जिसके लक्ष्य से होता है उसको उसका कहा जाता है, इसलिए उनको पुद्गल के कहा जाता है। पर एक्चुअल में जैसे द्रव्य कर्म पुद्गल हैं, पौद्गलिक हैं, उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, वैसे भाव कर्म पौद्गलिक नहीं है, वैसा पुद्गल नहीं है। और जैसा जीव में हूं ज्ञान स्वभावी, वैसा जीव भी नहीं है, क्योंकि उनमें ज्ञान चेतना भी नहीं है। तो जीव में होते हैं, जीव का विकारी परिणमन है, पर जीव का स्वभाव नहीं है, ज्ञान दर्शन आदि उनमें नहीं पाए जाते, इसलिए उनकी स्थिति ऐसी है। इसलिए उनको कोई आधार नहीं है, आश्रय नहीं है। और जब जीव को ये समझ में आ जाता है तो बिल्कुल निराधार हो जाते हैं, इसीलिए भागना पड़ता है फिर भी। तो वे आधार ही नहीं रहा, अपना कोई आश्रय ही नहीं रहा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जब तक जीव भ्रम भ्रम में है तब तक ही उनको आधार मिलता है मोह राग द्वेष भावों को। और जैसे ही जीव को समझ में आ जाता है कि मेरा स्वभाव नहीं है, तो वैसे ही भागते छूटते हैं, फिर टिक नहीं पाते। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ रहे थे अपन इसका। जम्हा यानी क्योंकि, क्योंकि बोलो चूंकि बोलो, यह जीव सब कर्म नो कर्मों को करता हुआ अपना कर्तव्य मानता है। कर्तव्य मानता है मतलब ये मैं करता हूँ। कर्तव्य मतलब ऐसा वाला कर्तव्य नहीं समझना चाहिए जो अपन माइंड में समझते हैं। कर्तव्य मतलब करने योग्य, करने योग्य मतलब ये मेरा काम है, ऐसा। तो ये कर्म नो कर्मों को करता हुआ अपना कर्तव्य मानता है, इसलिए करता होता है। ये कर्म नो कर्म का कर्ता, देखो एक समय सार में एक प्रकरण ऐसे भी दिया कि अज्ञानी कर्ता होता है और ज्ञानी अकर्ता रहता है। मोह राग द्वेष भावों का कर्ता ज्ञानी अज्ञानी है कि ज्ञानी है, कि दोनों है कि दोनों नहीं है। कि अज्ञानी उन भावों का कर्ता अपने को मानता है, जो यहाँ दिया ना उनका कर्तव्य मानता है। अज्ञानी उनका कर्ता अपने को मानता है, इसलिए वो कर्ता होता है। और ज्ञानी उनका कर्ता अपने को नहीं मानता, इसलिए वो उनका अकर्ता रहता है, इसलिए वो उनका कर्ता नहीं होता। देखो कैसा है, एक दो मिनट में पूरा करते हैं। जैसे कि अपने से एक तो समझ लीजिए कि कोई काम गलत हो जाए घर में, गलत हो जाए मतलब दूध दूध फैल गया, समझ लो ग्लास रखा था, दूध फैल गया अपने से, है ना। तो फैल गया, तो अब किसने फैलाया, किसने फैलाया? तो एक तो होता है कि किसी ने चला के कि नहीं पीना है, मान लो चला के ढोल दे, बच्चा फैला दे, तो ये इसने फैलाया। और एक कि मैंने फैलाया नहीं, ये तो गिर गया, उसने धक्का लगा दिया था तो उसका धक्का मुझे इस पे लग गया, इसलिए मैंने नहीं फैलाया। वो कर्ता नहीं बनता है। तो कभी कर्ता बनता है, कभी कर्ता नहीं बनता है। तो ये मोह राग द्वेष भावों का अज्ञानी कर्ता और ज्ञानी कर्ता नहीं है। मोह का तो छोड़ो, राग द्वेष को ही ले लो, क्योंकि ज्ञानी के मोह नहीं है।
तो राग द्वेष भावों का अज्ञानी करता है और ज्ञानी करता नहीं है, हो रहे हैं दोनों के, दूध तो फैला है, लेकिन एक कर्ता हो रहा है एक अकर्ता हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है कि वो कर्ता बनता है कि मैंने किए, मेरे भाव हैं, मेरा क्रोध, ऐसा शब्द नहीं, लेकिन वो जो भी भावों में इस तरह से वो अपना मानता है, मैंने किया। एक तो कहेगा मैंने किया, रोटी अच्छी बनी, अच्छी सब्जी बनी, मैंने बनाई और जल गई, जलने का कर्ता नहीं बना अपने आप को, तो वो अकर्ता रहता है। ऐसे ही ज्ञानी जो भी उसके राग द्वेष के भाव होते हैं, तो वो होते हैं, ये मान रहा है हुआ, लेकिन चला के नहीं किया, इच्छा नहीं, करना नहीं चाहता था, इच्छा नहीं थी मतलब करना नहीं चाहता था। और अज्ञानी करना चाहता है, तो वो अज्ञानी कर्तृत्व मानता है, अज्ञानी उसका कर्तृत्व मानता है, वो सब कामों का कर्ता अपने को मानता है, इसलिए वो कर्ता होता है। जो कर्तृत्व मानता है वो कर्ता होता है, इसने किया। अब कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो उसका कर्ता कौन होता है? कि रेल मंत्री, कि वो बैठा है अपने वहां घर में, लेकिन वो कर्तृत्व मानता है ना कि मेरा डिपार्टमेंट है, मेरी मिनिस्ट्री है, तो वो कर्ता होता है। तो जो कर्तृत्व मानता है वो कर्ता होता है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ के अभी पूरा करते हैं, फिर और चर्चा अपन कल करेंगे। भावार्थ में नीचे बहुत बड़ा है फुटनोट भी। क्योंकि यह जीव सब कर्म नो कर्मों को करता हुआ अपना कर्तव्य मानता है, इसलिए कर्ता करता भी है, सो अपने संसार को करता है और काल आदि लब्धि से युक्त होता हुआ अपने मोक्ष को भी आप ही करता है। इस तरह से ये यहाँ जीव का कर्तृत्व, अभी 4 गाथाओं में ये बात चलेगी, तो और इसकी चर्चा अब अपन नेक्स्ट वीक अगली क्लास में करेंगे। अभी यहीं पे करते हैं। प्रीति पढ़ोगी तुम जिनवाणी स्तुति? सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निशंक निर्भय रहे हम सदा ही। अरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो, निरपेक्ष रहकर कर साधना नित। कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो, बातों में आवे न जग की कदापि। चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे, हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की। करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे, चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में। व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो, दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना। निर्दोष सम्यक तो जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।
जय हो दाशांग में जिनवाणी माता की जय। विनोद जी कुछ कह रहे थे आप? मैम ये आगे की गाथाएं ना मैंने 180 तक याद की है, तो आगे क्या मतलब, अगर आप सेलेक्ट करोगे क्या करोगे? ठीक है, मैं देख के बता दूंगी आप। 180 तक किए मैंने। ठीक है। जय जय।